अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। मैं मरीम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की मुलाकात। मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ जारी लड़ाई में मुकम्मल साथ देने की केसीआर का ऐलान। साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर की दिल्ली में सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया से मुलाकात। उर्दू चैनल्स को तेलुगु के मसावी इश्तिहारात की इजराई। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की महकूम इत्तलात से कामयाब नुमाइंदगी। हैदराबाद एयरपोर्ट पर एक खातून भारी करेंसी के साथ गई पकड़ी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की मुलाकात। मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ जारी लड़ाई पर मुकम्मल साथ देने की केसीआर का ऐलान। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान के साथ मिलकर आज हैदराबाद का दौरा किया। बाद अज़ां इन्होंने प्रगति भवन में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान अरविंद केजरीवाल ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जारी करदा ऑर्डिनेंस के खिलाफ इनकी तहरीक को मदद करने की दरख्वास्त की। इस ऑर्डिनेंस के तहत सरकारी मुलाजिमीन के तबादले और तरक्कियाँ देने का इख्तियार मरकज़ को हासिल है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इस मौके पर अरविंद केजरीवाल को तयक़ीन दिलाया है कि मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ जारी इनकी लड़ाई में वो मुकम्मल साथ देंगे। बाद अज़ां चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने दोनों चीफ मिनिस्टर के एजाज़ में लंच का एहतमाम किया और तीनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उर्दू चैनल्स को तेलुगु के मसावी इश्तिहारात की इजराई। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की महकूम इत्तलात से कामयाब नुमाइंदगी। उर्दू टीवी चैनल्स को तेलंगाना के यौम तासीस के ज़िमन में तेलुगु टीवी चैनल्स की मसावी एडवर्टाइजमेंट जारी करने कमिश्नर महकूम इत्तलात और तालीमात आमे अशोक रेड्डी की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। इसके अलावा महकमे की जानिब से उर्दू चैनल्स बाकायदा तौर पर इत्तलात फराहम करने पर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट ने अपनी कामयाब नुमाइंदगी पर मसरत का इजहार किया। TWJU के सरपरस्त जनाब साजिद मेराज, रियासती सदर जनाब शुजात उद्दीन इफ्तिखारी और रियासती सेक्रेटरी जनरल मुफ्ती मोहम्मद रईस उद्दीन कासमी ने इजहार मसरत करते हुए महकूम इत्तलात का शुक्रिया अदा किया। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियों से हिंदुस्तान की इन 6 रियासतों के तलबा को वीज़े जारी करने पर लगा दी पाबंदी। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियों ने हिंदुस्तान की 6 रियासतों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के तलबा को वीज़े जारी करने पर आर्जी पाबंदी लगा दी है। इस सिलसिले में फेडरेशन यूनिवर्सिटी और वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटियों ने एजुकेशन एड्स को ताज़ा हिदायत जारी की है कि वो मज़कूरा 5 रियासतों के तलबा की वीज़ा दरख्वास्तों को कबूल ना करे। फेडरेशन यूनिवर्सिटी ने इंकशाफ किया है कि वो इस मामले पर शख्सी तौर पर पहले ही मेल भेज चुके हैं। वज़ीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ के हाथों महबूब नगर के 125 सहाफ़ियों में डबल बेडरूम के दस्तावेज़ात हवाले। तेलंगाना के वज़ीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि तश्कील तेलंगाना में सहाफ़ियों का गैर मामूली रोल रहा है। वज़ीर मौसूफ़ ने महबूब नगर ज़िले में आज पहले मरहले में 125 सहाफ़ियों को अराज़ियात के पट्टीजात और डबल बेडरूम के दस्तावेज़ात पेश किए। इन्होंने इस मौके पर ख़िताब करते हुए कहा है कि बिहार हुकूमत तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए कोशा है। इन्होंने कहा है कि महबूब नगर ज़िले तेज़ी से तरक्की कर रहा है। इन्होंने कहा है कि तश्कील तेलंगाना के बाद यहाँ पर रोज़ाना आबी सरबराही को यकीनी बनाया गया। बिजली की मुनासिब सप्लाई, कुशादा सड़कों की तामीर के अलावा शिल्पारामम कॉलेजेस, अस्पतालों की तामीर, गुर्दो दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों को महबूब नगर में ही इलाज की सहूलियात पहुंचाई जा रही हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट पर एक खातून भारी करेंसी के साथ पकड़ी गई। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक खातून मुसाफिर के पास से बैरून ममालिक की करेंसी जब्त कर ली गई। ज़राए के मुताबिक कल रात CISF के अमले ने मुश्तबा रवैये पर शक करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ैनुन्निसा मोहम्मद क़मरुद्दीन नामी 62 साला खातून को एयरपोर्ट के डिस्चार्ज इलाके से पकड़ लिया। यह खातून फ़्लाइट नंबर G9499 के ज़रिए सुबह 4:20 पर शारजा रवाना होने वाली थी। इसके लगेज की तलाशी के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात को 54 करेंसी नोट्स का पता चला है। ये 44,480 दिरहम रकम की हिंदुस्तानी मालियत 9,67,440 रुपये होती है। मज़ीद कार्रवाई के लिए रकम और खातून को कस्टम के अहदेदारों के हवाले कर दिया गया है। सेलफोन डैम में गिर पड़ा। फ़ोन ढूंढने के लिए एक अफसर ने डैम से 21 लाख लीटर पानी खाली करवा दिया। छत्तीसगढ़ में अजीबोगरीब वाक़या।
तफसीलात के मुताबिक कानियर जिले के पंचगुनूर में खेरखटा पलको डैम में काम करने वाला फूड ऑफिसर का 1 लाख मालियत का आईफोन डैम में गिर गया। इसके बाद मुकामी लोग इसकी तलाशी के लिए डैम में काफ़ी देर तक ढूंढने लगे। जब फ़ोन नहीं मिला तो 3 दिन तक 30 HP के 2 डीजल पंप लगातार डैम के 21 लाख लीटर पानी खाली किया गया। इसके बाद फ़ोन मिल गया, लेकिन ये फ़ोन नाकारा हो गया था। यहाँ गर्मियों में भी 10 फुट से ज़्यादा पानी खड़ा होता है, जिसकी वजह से आसपास रहने वाले जानवर भी पानी पीने आते हैं। फ़ोन को निकालने के लिए डैम से लाखों लीटर पानी छोड़ देने के वाक़े के बाद बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी OP चौधरी ने फूड ऑफिसर को बरतरफ करने का मुतालबा किया है और इस वाक़े की इत्तला मीडिया में भी आ गई है, जिस पर जिले कलेक्टर ने फूड ऑफिसर राजेश विश्वास को मुतल कर दिया। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की दिल्ली में सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया से मुलाकात। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने जुमे को नई दिल्ली में AICC के सदर दफ्तर में AICC के सदर मल्लिकार्जुन, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया और दीगर सीनियर कायदीन से मुलाकात की। शब्बीर अली ने दोनों कायदीन को मुबारकबाद पेश की और हालिया असम्बली इंतखाबात में तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। बाद इन्होंने तेलंगाना की सियासी सूरत हाल पर कांग्रेस से सदर से तफसीली बातचीत की। शब्बीर अली ने बताया कि AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के असम्बली इंतखाबात में पार्टी की जेब में तेलुगु और अक़लियती राय दहिंदगान के ज़रिए अदा किए गए अहम रोल के लिए ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हैं। इन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि तेलुगु बोलने वालों और अक़लियतों की एक काबिल ज़िक्र आबादी वाले हलकों में पार्टी की कामयाबी ने कांग्रेस पार्टी में इनके एतमाद का इजहार किया। काबीना की तोसी पर कर्नाटक कांग्रेस में नाराज़गी की लहर। कर्नाटक काबीना में तोसी के अमल के सिलसिले में कांग्रेस में नाराज़गी की लहर दौड़ गई है, जिसे 10 मई को असम्बली इंतखाबात में इक़्तिदार में वापसी का मौका मिला। ज़रा ने ये बात बताई, अगरचे कि किसी ने भी इस सिलसिले में अपना बयान देने सामने आने की हिम्मत नहीं की। कांग्रेस के दाखिली ज़राए ने तौसीक़ की है कि सीनियर पार्टी कायदीन के दरमियान नाराज़गी पैदा हो गई है, जिन्हें काबीना में जगह नहीं मिली। सीनियर लीडर सोनिया गांधी के ख़ानदान के मफादात, BK हरिप्रसाद अपोजिशन लीडर और MLC के ओहदे से अपना इस्तीफ़ा देने के बारे में गौर कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने इन्हें काबीना में जगह देने से इनकार कर दिया है। कर्नाटक काबीना में मज़ीद 24 वज़रा का हलफ, रहीम खान भी शामिल। मुस्लिम वज़रा की तादाद 2 हो गई। कर्नाटक में नवमुंतखब कांग्रेस हुकूमत ने आज मज़ीद 24 नए वज़रा को हलफ दिलाते हुए अपनी काबीना में तोसी की। इनमें बिदर से नुमाइंदगी करने वाले रहीम खान भी शामिल है। इस तरह कर्नाटक काबीना में 2 मुसलमान ज़मीर अहमद खान और रहीम खान को मौक़िफ़ फराहम किया गया है। ज़मीर अहमद खान ने गुज़िश्ता हफ्ते चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया के साथ हलफ लिया था। चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने कहा है कि ये इक़दाम समाज इंसाफ के उसूलों को जहन में रखते हुए तमाम ज़ातों और इलाक़ों को मसावी नुमाइंदगी फराहम की गई है। नए वज़रा में 8 गंगायत शामिल है। दर्जे फहरिस्त ज़ात SC बरादरियों से 5, 7 व 11, 2 मुसलमान, 3 दर्जे फहरिस्त कबायली ST बरादरियों से, दीगर पसमानदा तबक़ात OBC ग्रुपों से 6, 1 ब्राह्मण, 1 ईसाई और 1 जैन। सिर्फ 1 खातून वज़ीर है। लक्ष्मी हेलबेकर ने नए वज़रा में से 12 वज़ारती तजुर्बे नहीं हैं। ये तमाम पहली मरतबा काबीना में शामिल किए गए हैं। जिन 24 वज़रा ने हलफ लिया, इनकी फ़हरिस्त दर्ज झैल है। मशहूर शायर अल्लामा इक़बाल के बाप को निसाब से हटा देने दिल्ली यूनिवर्सिटी का फैसला। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मशहूर शायर अल्लामा इक़बाल की ज़िंदगी और शायरी पर मुश्तमिल बाप को यूनिवर्सिटी के निसाब से निकालने का फैसला किया। यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के अहदेदारों का ख्याल है कि पाकिस्तान के अल्लामा इक़बाल पाकिस्तान के कौमी शायर है। वो 1877 में गैर मुनक़्क़िम हिंदुस्तान में सियासत में पैदा हुए। मुल्क पाकिस्तान बनाने का भी इनका ख्याल था। फ़िलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी अकेडमी बोर्ड ने निसाब से इक़बाल के एक बाप को हटाने की करारदाद मंजूर की है। BA की कोर्स में 6ठे सेमेस्टर का पर्चा अल्लामा इक़बाल पर मुश्तमिल है। जदीद हिंदुस्तानी सियासी फ़िक्र के बाब में नामवर शायर के बारे में लिखा गया है, लेकिन हुकाम ने कहा है कि इस बाब को हटाने का हतमी फैसला एग्जीक्यूटिव काउंसिल करेगी। ABVP ने यूनिवर्सिटी काउंसिल के फैसले का खैरमकदम किया है। हैदराबाद में इंटरनेशनल योगा डे के 25 दिनों की उल्टी गिनती शुरू। मरकज़ी वज़ीर आयुष सदानंद सोनोवाल ने अवाम पर जोर दिया है कि वो दुनिया में अमन के लिए योगा करें। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म मोदी ने दुनिया भर की आवाम के जहनों को योगा के फ़ायदे पहुँचाए। हैदराबाद में आज इंटरनेशनल योगा डे के 25 दिनों की उल्टी गिनती की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर ख़िताब करते हुए वज़ीर मौसूफ़ ने कहा है कि योगा डे का 5 लाख हेल्थ एंड अवेयरनेस वेलनेस सेंटर्स और आंगनवाड़ी मराकज़ में मुनक़्क़िद किया जाएगा।
जगतियाल में लॉरी ने डिवाइडर को टक्कर दे दी। तेलंगाना के जगतियाल जिले मुस्तखर में लॉरी ने डिवाइडर को टक्कर दे दी। ये वाक़या जिले के नटराज चौराहे के करीब आज सुबह के अवलिन सातों में पेश आया। ज़राए के मुताबिक लॉरी के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। ताहम इसमें कोई भी ज़ख्मी नहीं हुआ है और ड्राइवर महफूज रहा। इस हादसे के सबब इस कौमी शाहराह पर ट्रैफिक में रुकावट पैदा हुई। ताहम इतला के साथ ही पुलिस वहाँ पहुंची, जिसने लॉरी को क्रेन की मदद से वहाँ से हटाते हुए ट्रैफिक के लिए इस रुकावट को बहाल करने का काम कामयाबी के साथ अंजाम दिया। बताया जाता है कि ड्राइवर हालत नशे में था, जिसके सबब यह हादसा पेश आया है। जंगली हाथियों के हमले में बच्ची समेत 2 अफराद हलाक। उड़ीसा के बालासुर जिले में 2 मुख्तलिफ मकामात पर जंगली हाथियों ने 8 साल नाबालिग लड़की समेत 2 लोगों को रौंद डाला। मौसलात के मुताबिक बालासुर जिले के सौरभ ब्लॉक के गांव में 8 साल बच्ची को कुचलकर हलाक कर दिया। दूसरी जानिब न्यागढ़ जिले के रानापुर ब्लॉक में एक मजदूर को हाथी ने कुचलकर हलाक कर दिया। पुलिस ने बताया कि 8 हाथियों का झुंड जुमे की रात देर गए गाँव में दाखिल हुआ। जब खानदान के अपने घर के पीछे के हिस्से में एक हाथी को देखा तो इसे भगाने की कोशिश की। दिल्ली में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, परवाज़ें मुतासिर। कौमी राजधानी और इतराफ के इलाकों में हफ्ते की सुबह तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हुई, जिससे कम अज़ कम दर्जा हरारत 19.3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया, जो मामूल से 60 डिग्री कम है। महकमा मौसमियात के जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम में खुशगवार रहने की तौक़्क़ो है। घने बादल मग़रबी उत्तर प्रदेश से हरियाणा और मलकई शुमाली राजस्थान से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं और दिल्ली NCR को अबूर करने में मज़ीद 2 घंटे लगेंगे। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के तहत यूसुफगुड़े के जनाकमा गार्डन में एक नामालूम खातून का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस को लाश के पास से शराब के पैकेट के साथ हैंड बैग, जिसमें से 2 तस्वीरें थी, दस्तियाब हुई हैं। पुलिस को शुबा है कि यूसुफ नामी शख्स जनाकमा बाग के पास कल्लू कंपाउंड में मकतूला के साथ मौजूद था। जुबली हिल्स पुलिस ने इस बात की तफ्तीश कर रही है कि इस खातून के साथ और कौन था, क्या वो नशे में थी और क्या कोई झगड़ा हुआ था और क्या कत्ल हुआ था या खुदकुशी थी। वो जुबली हिल्स पुलिस ने मौके पर पहुँच लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया है और तहक़ीक़ात कर रही है। बल्दी डिवीज़न उप्पुगुड़े में वाक़ई अरुंधति कॉलोनी की सोसाइटी की जानिब से अरुंधति कॉलोनी की बल्दी मसाइल की यकसोई के लिए दारुसलाम पहुंचकर मजलिस पार्टी के सदर रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस क़ायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की। बादशाह मजलिसी कॉर्पोरेटर उप्पुगुड़ा फ़हद बिन अब्दाद, साबिक़ कॉर्पोरेटर समद बिन अब्दाद ने मजलिसी क़ायद अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अरुंधति कॉलोनी में CC रोड, ड्रेनेज लाइन व दीगर मसाइल पर काम जल्द अज जल्द शुरू कराने का वादा किया। अरुंधति कॉलोनी जो बल्दी हल्के उप्पुगुड़ा के अंदर आती है, यहाँ के रहने बसने वाले लोग और यहाँ की जो सोसाइटी के हमारे सदर है और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के भी जो है इब्तिदाई के सदर हमारे सतीश साहब और नंदू साहब और उनके अलावा सारे लोग जो है दारुसलाम आकर नकीब मिलत अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और अपने पार्लियामेंट से मुलाकात करी थी और उनके साथ ही साथ हबीब मिलत अली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से भी मुलाकात की, जो मुकामी रुकन असम्बली भी है, और क़ायद दीवान मुक़न्ना से मुलाकात करके यहाँ के कुछ प्रॉब्लम्स थे, जिसमें जो है काबिल ज़िक्र प्रॉब्लम जो है रोडों का मसला था। कुछ नाक़िस रोडें थी, उनके अलावा भी जो है कुछ नए वाटर लाइन्स के लिए भी जो है के प्रॉब्लम्स बताए, और कम्युनिटी हॉल का जो है भी मसला था, और ग्राउंड जो इनकम्प्लीट था उसका भी मसला था, प्ले ग्राउंड का GHMC के, और एक नए जो है ट्रांसफार्मर के लिए भी जो है मुतालबा था। बहरहाल इन तमाम मुतालबात को लेकर ये लोग जो है दारुसलाम आए थे, जिस पर जो है नकीब मिलत बैरिस्टर साहब और हबीब मिलत की हिदायत पर मुकामी रुकन बलदिया मोहतरम फ़हद बिन अब्दुल समद बिन अब्दाद साहब के हमरा मैं और मेरे साथ जो है
ऑफिसर्स की तमाम टीम, GHMC के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सनाउद्दीन साहब और वाटर वर्क्स के जो है GM साहब और DGM साहब और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के AD साहब फलकनुमा के और डिप्टीज और AEs, सुपरवाइज़र्स, वर्क इंस्पेक्टर्स और यहाँ की जो है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की अरुंधत कॉलोनी की यूनिट के जो है ज़िम्मेदारान मजलिस के और आवाम के साथ में जो है पैदल जो है यहाँ पर तफसीली दौरा शाम 3 बजे से लेकर अब तक के जो है किया गया। और इस दौरे में जो है जैसा कि ये लोग जो है अपनी शिकायतें लेकर दारुस्सलाम से रुजू हुए थे, उन तमाम शिकायतों को जो है अब मुताल्लिक़ा जो है ऑफिसर्स ने बाज़ाब्ता जो है उनका जो है मुशाहिदा किया, देखा और जो है देखते हुए इसका तखमीना बनाने के लिए हमने जो है हमी मिलत और नक़वी मिलत की हिदायत पर इन तमाम को जो है ना उनके जो है तहरीरी जो है लेटर्स जो है इनके हवाले किए और ये लोग जो है इसका एस्टिमेशन बनाएंगे और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि करीब वो बेशतर जो है यहाँ के मसाइल तकरीबन जो है हल शुदा है। तकरीबन कई रोडें जो यहाँ पर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी से अच्छी रोड है और ड्रेनेज है और वाटर लाइन्स भी है और स्ट्रीट लाइट भी है, लेकिन अब जो नहीं है उसके भी जो है ना अहाता जो है ना लोग कर लेंगे और इसका करते हुए इसका एस्टीमेट बना के फौरी तौर पर इसकी सैंक्शन लेके नए कामों का प्रॉब्लम क्या आ रहा है आल्टरनेटिव में क्या करें सेक्शंस को पूरे दिन डिसेंट्रलाइज करके फिर उसको स्प्लिट करके जो है हर एक सेक्शन को अलग अलग बनाने के बाद हमारे भी भाई 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 जो अच्छे रोड़ा है मानव को दो, वो भी नहीं होता ये भी नहीं होता, ये करा है थोड़ा उन्हें मशीन ला के उन्हें आने के बाद उन्हें आने के बाद में काम करते हैं प्रॉपर काम नहीं करना हमारे को हफ्ते के रोज गटेपेट रोड डीर पार्क के पास एक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में बाइक पर जा रहे दोनों नौजवानों में से एक की बरसर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा शदीद जख्मी बताया गया है कि लॉरी ने बाइक को टक्कर दे दी। मुकामी पुलिस इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। इलाक़े कोटी में वाक़ तुरुप बाज़ार में लगी मुहिब आग पर काबू पा लिया गया। महकमे फायर फाइटर्स ने 6 फायर इंजनों को तलब करते हुए आग पर काबू पा लिया। हादसे से अमला को भारी नुकसान पहुंचा है। गोदाम के अंदर कोई ना होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन के 2 कांस्टेबल का ट्रांसफर होने पर पुलिस स्टेशन के स्टाफ की जानिब से गुलपोशी की गई। इस मौके पर चंद्रानगुट्टा सर्कल इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर ने इन 2 कांस्टेबलों की गुलपोशी की। इस मौके पर दीगर स्टाफ मेंबर मौजूद थे। ఓకే థ్యాంక్ యూ టాస్క్ ఫోర్స్ సార్ సెక్రటేరియట్ పిఎస్ టాస్క్ ఫోర్స్ వెళ్తాం సార్ టాస్క్ ఫోర్స్ సెక్రటరీ చేస్తే ఈజీ ఉంటుంది. ఇక ఏం క్రైమ్ కాదు, అంతా ఉంది. ఆల్ ద బెస్ట్ రెండు మంచి హ్యాపీ పోస్టింగ్. ఎందుకంటే అందులో టాస్క్ ఫోర్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసి పురోహిత్ ఏమో దగ్గర ఉండాలని హ్యాపీ ఫర్ దమ్. कत्ल और जराइम में मुलविस मशकूक और मुश्तबा मुलज़िमीन का बायोलॉजिकल फ्लूइड्स के साइंसी तकनीक के ज़रिए पता लगाने के तरीक़ेकार पर जामे हमदर्द यूनिवर्सिटी में एक मालूमाती लेक्चर का अहतमाम किया गया, जिसमें धीरज भारद्वाज सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और ताबिश सरोज डायरेक्टर लीगल कंसल्टेंट दिल्ली पुलिस ने जुर्म के मुकाम पर पाए जाने वाले खून के नमूनों की जांच, खून के खलियों की पहचान, जख्मों से बहने वाले खून, होमोग्लोबिन, मुंजमद खून, जिंदा और मुर्दा शख्स के दरमियान खून की शिनाख्त, इंसान और जानवरों के खून का फ़र्क, दांतों से काटने और होठों के निशान, सिगरेट बिट्स ग्लास पर पाए जाने वाले होठों के निशान से मुलज़िमीन के थूक का पता लगाने पर वाज़ेह रोशनी डाली। इसके अलावा ख़वातीन पर होने वाले जिनसी जराइम के मुलज़िमीन की शिनाख्त में मुलविस आदि मुजरिमों की साइंसी तकनीक और माइक्रोस्कोप से पता लगाने के तरीक़ेकार से तुलबा को वाकिफ़ करवाया। शौकत मुफ्ती एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट हमदर्द की निगरानी में हर हफ्ता ये क्लासेस जामे हमदर्दी नई दिल्ली में चलाई जा रही हैं, जिसमें क़ानूनी तालीम हासिल करने वाले तुलबा वकला बिलखुसूस तालिबात काफ़ी दिलचस्पी दिखा रही हैं। Now start hiding test is this test in which saliva, okay, present if you have a sample and you have starch added to your question sample. Your question sample is the product swab in which you are taking saliva. And you have added starch to it and you have added okay, first you add the question sample and starch. If saliva is Status of the blood, that blood is not of human and it is of animal. it can interfere with the test results. But it is At not what leakage. level? How to identify that? If it is leakage, what is the point of analyzing it? If I want to perform DNA analysis of that
microbes literally we feed on it, right? That's what we say. Microorganisms develop on the surface of the sample. It means it grows on it and feeds on the surface of the biological fluid because it contains proteins and things which are necessary for it to survive on it. It eats away the cells. Cell slices and things grow out. DNA is destroyed. Things are all destroyed. What is it? I have zero use out of that sample that I दीजिए नाजरीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।